और उन्होंने तो पूरे प्रदेश को ही चमका कर रख रखा। और हर ज़िले के लिए मैं कुछ ना कुछ यहाँ PSC सेंटर उन्हीं की देन है। ये बाबू माननीय स्वर्गीय बाबू हुकम सिंह जी जो है, उन्होंने इसकी मांग, कानून व्यवस्था जब काम नहीं कर रही थी, अशांति फैल रही थी, इसकी मांग की थी PSC। तुरंत एक्शन है, पूरे प्रदेश में शांति है। बाबा के रहते हुए अब सब लोग खुश हैं। केंद्रीय विद्यालय भी मेरे गांव में आया माननीय प्रदीप सांसद जी के प्रयास से और अपने नेताओं के पास बनने लग रहा है। वो भी इस टाइम बहुत जमीन खराब है, मोमडन है, ज़्यादा है, गुंडागर्दी बहुत है। तुमने कहाँ जा ली, क्या ले लिया, मगर नहीं, बाबा की मेहरबानी। इसका हो जो, अनिल जी का हो जो, किसी का भी हो जाएगा बीजेपी का टिकट। लोग सब एकजुट होकर बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ क्लियर हो जाएगा इनकी बार 27 में। हाँ, कल कैराना में शामली ज़िले का बड़ा कार्यक्रम हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए और यहाँ कैराना में जो PSC सेंटर है उसका भी निरीक्षण किया और साथ ही जो 581 करोड़ रुपए की विकास योजनाएं हैं उनकी बड़ी सौगात शामली ज़िले को दी। बड़ा कार्यक्रम रखा गया था। कैराना के विजय सिंह पथिक राजकीय डिग्री कॉलेज के मैदान में जनसभा भी हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब शामली और कैराना की पहचान बदली हुई है। पहले अपराध था, गुंडा राज था, अपराधियों की चलती थी, अब यहाँ विकास की बात होती है। कैराना और शामली के चारों तरफ हाईवे हैं, रेलवे लाइन का विस्तार हो रहा है। अब शामली तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। शामली की गिनती अब प्रदेश के विकसित ज़िलों में होने लगी है। मुख्यमंत्री ने जो बातें कही हैं, एक बार ये दिखाइए आप ज़रा। ये PSC सेंटर यहाँ बन रहा है। ये ऊंचा गाँव है जहाँ मैं बैठा हूँ इस वक्त, और कैराना विधानसभा है, लोकसभा भी कैराना है, और ऊंचा गाँव में देखिए यहाँ PSC का जो सेंटर है जो वो बन रहा है। और मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए इस क्षेत्र के जाने माने समाज सेवी और जो लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं, यहाँ सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय रहते हैं, चौधरी राजकुमार चौहान जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि ये PSC सेंटर जो है इस इलाके में किस तरह से बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा यहाँ की कानून व्यवस्था के लिए, सुरक्षा के लिहाज से। चौहान साहब, बहुत स्वागत है पहले तो आपका। जी, आपका भी जी बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, कल तो मुख्यमंत्री आए थे आपके कैराना शामली में, बड़ी सौगात देंगे 581 करोड़ रुपए की। आपको क्या लगता है कि बहुत कुछ देंगे शामली को? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत योग्य व्यक्ति है और उन्होंने तो पूरे प्रदेश को ही चमका कर रख रखा। और हर ज़िले के लिए वे कुछ ना कुछ करते हैं। जहाँ हमारे लिए तो ये यहाँ PSC सेंटर उन्हीं की देन है। ये बाबू माननीय स्वर्गीय बाबू हुकम सिंह जी जो है, उन्होंने इसकी मांग रखी थी। यहाँ की कानून व्यवस्था जब काम नहीं कर रही थी, अशांति फैल रही थी इलाके में, जब यहाँ दंगे हो रहे थे, मतलब हाँ, दंगे भी, व्यवस्था ठीक नहीं थी, तो उस समय शांति के लिए लोगों के लिए बाबूजी ने इसकी मांग की थी PSC की। अच्छा, मतलब ये जो PSC सेंटर बन रहा कहीं ना कहीं इसकी मांग बाबू हुकुम सिंह जी ने है जी? हाँ, बाबू हुकम सिंह जी ने इसकी मांग की थी। और ये उसके बाद बाबूजी बीमार होकर उनका स्वर्गवास हो गया था। फिर हमारे यहाँ जो शामली से विधायक थे माननीय तेजेंद्र निर्वाल जी, उन्होंने विधानसभा में इसका क्वेश्चन उठाया और ये फाइल दोबारा से एक्टिव होगी। अच्छा, उसके बाद फिर तेजेंद्र जी ये भी इसमें सक्रिय हो गए और हम भी हो गए। ज़िले की कमेटी थी तो बुआ जी मरगंगा सिंह क्या एक मीटिंग करी, भाई बनवा लो। तेजेंद्र जी अपने विधानसभा में चाह रहे थे, तो हमने उनसे कहा भाई ये तो बाबूजी ने कराने के लिए रखी, तो अब ज़मीन जो थी, ज़मीन हमने फिर खुद यहाँ ज़मीन रोड के नीचे समतल बढ़िया ज़मीन तलाश करी और किसानों को सहमत करा। और 105 बीघे ज़मीन तो मेरे परिवार की थी और करीब 300 साढ़े 300 बीघे ज़मीन एक परिवार दूसरा बराबर में था, छोटे किसान थे, सबको सहमत किया और इसका प्रस्ताव हमने बना के भिजवाया। और माननीय तेजेंद्र जी ने हल्दी वगैरह अपनी विधानसभा में उन्होंने भी प्रयास करा कि मेरे यहाँ बन जा, लेकिन हमारी ज़मीन बढ़िया थी, प्रयास होते रहे, फिर मेहनत करी खूब। हमने भी किसानों को सहमत करा कम रेट पे, उनसे भी 10,000 रुपये कम पे हमने उससे बढ़िया ज़मीन यहाँ दी उनसे। तो अधिकारी आए, जांच हुई ज़मीन की, तो ये ज़मीन पास होगी मेन रोड पे। मतलब फाइनल यही ऊंचा गांव पे मोहर लगी? ऊंचा गांव पे मोहर लग गई थी। अच्छा, तेजेंद्र जी को फिर जो है 90 बीघे ज़मीन गुज्जरपुर गाँव में फायरिंग रेंज के लिए, दोनों चीज़ें इकट्ठी थी यहाँ, तो उनको जो है 90 बीघे ज़मीन का फायरिंग रेंज दे दिया था। वो वहाँ प्रस्तावित है, उसके बनावे वगैरह हो चुके हैं, उसका बजट आवेगा वो भी बनेगा। मतलब शामली विधानसभा को फायरिंग रेंज मिली? हाँ, उसको फायरिंग रेंज मिली और कैराना विधानसभा को
ये पीएससी सेंटर मिलेगा। अच्छा, लोग तो इस सरकार में किसी को तो मिल रहा है इकोनॉमिक कॉरिडोर, कहीं हाईवे मिल रहे, कहीं इंडस्ट्रियल एरिया मिल रहा है। आप लोगों ने जो है ऊंचा गांव वालों ने लिया पीएससी सेंटर। यहाँ उड़दंगी ज़्यादा है क्या जो पीएससी सेंटर की ज़रूरत पड़ी? नहीं, ऐसी बात नहीं। देखो, जब इस तरह की चीज़ आती है तो क्षेत्र में खुशहाली आती है। अब सुरक्षा की खाली बात नहीं, मान लो अब यहाँ ज़मीनों का भाव बढ़िया होगा। हमारा गांव तो बहुत पिछड़ा आता है ज़मीन के रेट भी। पीएससी सेंटर से ज़्यादा तो अगर कोई और ज़्यादा कोई गवर्नमेंट की कोई आईआईटी बनती, कोई एम्स बनता, पीजी मेडिकल कॉलेज बनता, या कोई बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनता, यूनिवर्सिटी होती तो ज़्यादा खुशहाली आती। पीएससी सेंटर का तो खुशहाली से तो कोई ज़्यादा लेना देना नहीं। कानून व्यवस्था को ठीक रखने के लिए पीएससी सेंटर बहुत ज़रूरी है। हाँ, वो तो कराने के लिए ज़रूरी था। वो तो इसलिए इसको यहाँ ऊंचा गांव में बाबूजी ने पहले ही कह दिया था भाई कराने के पास बनाएंगे। मानते क्या आप? कैराना उड़दंगी तो है ना, कोई कैराना में कुछ लोग इस तरह की गड़बड़ करते रहे बीच बीच में। हाँ, कुछ लोग थे लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। वो तो सब रल मिल के ही रहे हैं आपस। पलायन तो हुआ ना यहाँ कैराना में? हाँ, वो तो यार बाबूजी ने पता, सबने पता उन चीज़ों का। तो वो तो शांत है, सब कुछ ठीक ठाक माहौल है। और पीएससी तो अभी बनकर तैयार भी नहीं हुई। मान लो जो मतलब ठीक नहीं है उनको भी ठीक कर देंगे। नहीं, ठीक तो अब प्रसादन बाबा जी बैठे हैं ऊपर, वो सारे प्रदेश को ठीक कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मतलब जो यहाँ थोड़े बहुत जो रह रहे होंगे, जो मतलब बाबा कोई सोचते हैं बाबा तो लखनऊ में बैठा, यहाँ कैराना में क्या बिगाड़ देगा, तो उनके लिए जी ऐसा नहीं, वहाँ तुरंत एक्शन है। पूरे प्रदेश में शांति है। बाबा के रहते हुए अब सब लोग खुश हैं। तो ये पीएससी सेंटर यहाँ से कहाँ तक मार करेगा? उधर सहारनपुर तक भी करेगा क्या? नहीं, मार तो कहीं तक नहीं है। तो मान लो वहाँ मेरठ में भी है, सब जगह है। फोर्स तो काफ़ी है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी फ़ायदा ही है इस चीज़ का। और गांव को भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई। और यहाँ पे मतलब दोबारा एक केंद्रीय विद्यालय भी मेरे गांव में आया, माननीय प्रदीप सांसद जी के प्रयास से और अपने नेताओं के हाँ बनने लग रहा है वो भी। केंद्रीय विद्यालय भी बन रहा है? जी हाँ, यहीं पास में ही अब फायर का सेंटर भी बन रहा का है। नाम तो ऊंचा गांव है ही, वैसे भी गांव जो है वो बहुत ऊंचे गांव है। ऊपर वाले की कृपा से अब तरक्की शुरू होगी। ज़मीनों के रेट भी बढ़िया हो गए और मेन रोड पे तरक्की शुरू होगी। बहुत बढ़िया जो है। आप यूँ क्यों नहीं कह रहे? आप मतलब हिचकिचा रहे कहने में कि कानून व्यवस्था में अगर कहीं चूक होगी तो उनके इलाज के लिए पीएससी सेंटर इसीलिए है। नहीं, वो तो होता ही है। फोर्स इसीलिए है, जब अशांति फैलेगी तो फोर्स ही तो कंट्रोल करती है। और इससे माहौल तो इलाके का बढ़िया होगा ही। हाँ, माहौल तो इलाके का सुधर जाएगा इससे। तो आपने बताया चौधरी साहब हैं, दिल्ली से हैं, डेढ़ा साहब, और इन्होंने आके आप बताया यहाँ जमीन खरीदी है, तो जमीन तो इसीलिए ली होगी जब यहाँ का माहौल ठीक लगा। हाँ, ये प्रोग्रेस होगी ना, यहाँ का माहौल ठीक हो गया। इन्होंने फार्म हाउस के लिए ज़मीन ली 50 बीघा, और भी लेंगे। तो वहाँ दिल्ली में इनकी ज़मीन वैसी थी तो इनका भी गांव के साथ कोई यहाँ सोच रहा था कि यहाँ ज़मीन ले लें। पहले तो यहाँ से भाग रहे थे। हाँ, पहले तो भाग रहे थे, लेकिन अब तो यहाँ शांति है ना, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है और चौधरी साहब का? क्या नाम है जी? हंसराज हंसराज जी। जी जी नंबरदार जी। हंसराज नंबरदार जी। जी जी। गांव कौन सा है आपका? सादतपुर। सादतपुर है। सादतपुर कामनगर के पास में। अच्छा अच्छा। तो आप मतलब दिल्ली से आके यहाँ ऊंचा गांव में ज़मीन खरीदी आपने, आपको डर नहीं लगा कैराना के पास में ज़मीन खरीदे और कैराना पूरी दुनिया में बदनाम हुआ पलायन के लिए, गुंडागर्दी और उसके लिए? नहीं, हुआ तो था, सुना था, लेकिन अब जो है शांति है, बिल्कुल अब शांति है। शांति है। और ज़मीन भी इन्होंने दिलाई है, चौधरी साहब ने। अच्छा जी। इन्होंने दिलाई है। अब यहाँ बिल्कुल शांति है, कोई दिक्कत नहीं किसी बात की। आपको ये भी पता लग गया होगा ना कि भाई पीएससी सेंटर भी बन रहा है वहीं पास में, इसीलिए हमने यहाँ लिए। पीएससी सेंटर की आपको पता, अगर कोई छेड़छाड़ी करेगा तो इलाज हो जाएगा। इलाज हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या लगता है भाई यूपी में कानून व्यवस्था ठीक चल रही है बाबा के? बढ़िया चल रही है जी, बहुत बढ़िया चल रही है इस टाइम, और खास कर कैराना में इस टाइम। अच्छा जी। बहुत बढ़िया। कैराना के बारे में पहले आपने सुना होगा, यहाँ क्या चुनाव पालन करके लोग चले गए यहाँ से, पर लेकिन अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी बात की। इसलिए हमने ज़मीन ली है। कितने दिन से ले रखी है आपने ज़मीन यहाँ? अभी 6 महीने 7 महीने हुए हैं अभी। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं अभी तक कोई। ये मकान बना रहा है, फार्म हाउस बना रहे हो? फार्म हाउस बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी बात की। और भी सलाह जमीन लेने की। दिल्ली में पूछा नहीं होगा दिल्ली वालों ने आपसे कि वहाँ कहाँ जा गए यूपी में ज़मीन खरीद रहे हैं? क्योंकि वहाँ ज़मीन खराब है, वहाँ मोमडन है, ज़्यादा है, बेकार, गुंडागर्दी बहुत है, तुमने कहाँ जा ली, क्या ले लिया, मगर नहीं, अब कुछ नहीं है, ठीक है बिल्कुल। बाबा की मेहरबानी है। बाबा की मेहरबानी। अच्छा, ठीक है जी। चौधरी साहब नंबरदार जी ने देखो पूरी बात बताई। ये दिल्ली से आके हंसराज नंबरदार जी हैं और इन्होंने यहाँ ज़मीन खरीदी है। ये राजकुमार चौहान जी ने इनको ज़मीन दिलवाई और ये भी कह रहे हैं कि पीएससी सेंटर यहाँ बन गया तो अब ये भरोसा है कम से कम कि अब कैराना की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहेगी। हम तो ये जानना चाह रहे थे, जैसा नंबरदार जी आए आपकी वजह से इन्होंने यहाँ ज़मीन ले ली, भरोसा तो आपने दिलाया, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये तो बात गई कि भाई पीएससी सेंटर है, योगी जी की सरकार है,
अब कोई डर नहीं है। हाँ नहीं, वो तो सब बात है ही। अब दूसरे यहाँ का शांत माहौल भी है, वातावरण भी शुद्ध है। अब गुज्जर तो यही है, तो किसान प्रवृत्ति के ही, भले ही दिल्ली पर हो, तो अब वातावरण तो यहाँ शुद्ध है। अच्छा, अपने रिलेशन भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सब गुज्जर है, बिरादरी के लोग हैं, आपस में संबंध भी हैं। अच्छा, अब ये बता दो बस चलते चलते कि 27 में कैराना को लोग ये दावा कर रहे हैं कि नाहिद हसन का गढ़ है और इस गढ़ को कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि हमने देखा बाबू हुकुम सिंह जब लोकसभा खुद जीत गए तब भी उनकी बेटी, उनके भतीजे यहाँ से चुनाव हारे। बीजेपी की इतनी ज़बरदस्त लहर में भी यहाँ बीजेपी जीत नहीं पाई। खुद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ चुनाव प्रचार करने आए थे, डोर टू डोर, मैं भी था यहीं। क्या आपको लगता है कि 27 में यहाँ ये गढ़ टूट सकता है या इस बार भी मुश्किल है? नहीं, 27 में तो ऐसा है, एक तो वोट भी बीजेपी की ज़्यादा है, थोड़ी भी टिकट ठीक ठाक हो जा और लोग बाग सही ढंग से चुनाव लड़े तो बीजेपी के हारने का कोई मतलब नहीं है। इस बार जो है, इस बार गढ़ टूट सकता है। हाँ, टूट जाएगा, अब की बार तो बीजेपी का ही जीतता यहाँ से। अच्छा जी। हाँ, यहाँ तो पहले टिकट पे भी बहुत बड़ी खींचतान बता रहे हो रही है। वो तो होती है टिकट के लिए, तो जब नेता कार्यकर्ता सभी प्रयासरत रहते हैं, भाई मुझे मिल जा। आप पुराने कार्यकर्ता हैं बीजेपी के भी, और जो यहाँ के 2-3 परिवार हैं, राजनीतिक परिवार हैं, उनके सबसे आप बहुत नज़दीक भी रहे। आपको क्या लगता है कि यहाँ बाबू हुकुम सिंह की बेटी जो है मृगांका सिंह, उनको मौका मिलना चाहिए, या जो मनीष चौहान है वो भी यहाँ कोशिश कर रहे हैं, या अनिल चौहान, तीनों में से कौन सबसे आपको ज़्यादा लगता है? देखो, एक ही परिवार हैं, सारे बराबर के लोगों के, समाज के लोग, तो जिनका पार्टी टिकट कर देगी उन्हीं के साथ रहेंगे। पार्टी जिनका टिकट, हाँ, जिनका भी टिकट कर का कि विरोध हो, जैसे प्रदीप चौधरी के मामले में कुछ, हाँ वो थोड़ा सा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होने का। विधानसभा में लोगों को टक्कर भी लगी हुई है, तो ये लोग चाह के अपने लोग जीत के हमें, क्योंकि अब काफ़ी दिन हो गए ना, हमें भी हारते हुए। तो 27 में आपको उम्मीद है कि कैराना में कमल खिल सकता है? हाँ बिल्कुल, पक्की बात है, कमल तो खिलेगा 27 में, पूरी उम्मीद है। हाँ, ये बहुत बड़ी अपने आप में बात होगी कि कैराना में नाहिद का गढ़ टूट जाए। अच्छा, लोकदल का भी समर्थन है, उन ब्लॉक वगैरह थोड़ा सा अब पहले के मुकाबले में मजबूत है। ये न्यू तो उन ब्लॉक भी है ना इसमें। चौधरी सांसद बने कैराने में 22,000 से, उससे पहले विधायक हारे, और फिर उसके बाद 22,000 से कैराना विधानसभा जीते प्रदीप चौधरी जी। अब देखो, वोट तो में ही आई, कहीं से कहाँ से आई। अब वो थोड़ा सा संगठन का है मामला कि या लोग का ध्यान किस तरफ हो, चुनाव को किस तरह से लड़वाया जाए, कैसे उसकी रूपरेखा तैयार हो। जिस तरह से यहाँ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसे भाई मनीष चौहान तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक से दसाला वाला जो मामला हुआ, कहीं कह रहे कि कश्यप समाज नाराज है, और कश्यप समाज बहुत ज़्यादा है यहाँ कैराना जो विधानसभा है, तो कुछ आपको लगता है कि उसका नुकसान हो सकता है कुछ यहाँ? नहीं, कश्यप कोई नाराज नहीं, कश्यप हो गए बयान हुए, उसके बाद में जिला अध्यक्ष रामजी लाल जी कश्यप ही हैं, और कश्यप हमारे साथ रहे, हमेशा साथ रहे। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, वो कोई विरोध नहीं, कोई विवाद नहीं है। वो तो मान लो टिकट यहाँ मृगांका सिंह जी का हो, जो मनीष का हो, जो अनिल जी का हो, जो किसी का भी हो जाएगा बीजेपी का टिकट, लोग सब एकजुट होकर वोट देंगे बीजेपी की। मृगांका सिंह जी यहाँ है, मैदान में सक्रिय हैं? हाँ, खूब सक्रिय हैं, ये अपने हत्ती रहे, समाज के कामों में हमें, सबके दुख सुख में हमें में भी। हाँ, कल भी आई हुई थी। तो लोग यहाँ चाहते हैं उनको कि भाई बाबू हुकुम सिंह जी की विरासत आगे बढ़े, तो उनको टिकट की उम्मीद? हाँ, लोग तो उम्मीद करें, बाबूजी का इतना बड़ा काम उन्होंने क्षेत्र के लिए किया, तो लोग तो चाह भाई किसी का उधार उतर जा। मृगांका जी को भी? हाँ, उनका एक बार तो कम से कम भाई बना कर दिखाओ उन्हें। अब उन्हें तो बेचारियों ने मौका नहीं मिला, खर्च भी करती है, समाज में भी हमें। लड़ाई दो। हाँ, कोई वो हार के टाइम की बात हो है। हाँ, इस बार चांस लग रहे हैं? हाँ, लेकिन चांस लग रहे हैं उनके, चांस ठीक रहेगा उनका, अगर चुनाव टिकट उनका हो जाएगा, मनीष जी का हो, जो अनिल जी का, पार्टी की तरफ से बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ क्लियर हो जाएगा इनकी बार 27 में। हाँ, तो देखिए 2027 में कह रहे हैं कि कैराना में इस बार कमल खिलने की पूरी उम्मीद है, और अगर संगठन स्तर पर किसी तरह का आपसी खींचतान ना हुई, जिस तरह की लोकसभा चुनाव में दिखाई दी थी, टिकट को लेकर के अगर आपस में संगठन के लोग ना लड़े और एकजुट होकर के उन्होंने पार्टी के लिए काम किया, तो निश्चित रूप से कैराना में इस बार जो नाहिद हसन का गढ़ जिसको कहा जाता है, उसको बीजेपी फतेह कर सकती है। राजकुमार चौहान जी का ये दावा है, और ये कह रहे हैं कि पीएससी सेंटर बन रहा है, इससे पूरे इलाके का माहौल और ज़्यादा बढ़िया होगा। वैसे तो योगी राज में कानून व्यवस्था कैराना की बहुत अच्छी है, और पहले से माहौल बहुत बदल गया है। मैंने आपको दिखाया भी है, दिल्ली से आकर के नंबरदार जी हैं जो ज़मीन यहाँ खरीद करके खेती कर रहे हैं, और उनके देखिए, उनके ये बेटे हैं, इनके भतीजे हैं इनके। आप भी कुछ बता दोगे क्या माहौल कैसा लग रहा है? बदला है कि यूपी का माहौल? कुछ यूपी का माहौल निश्चित तौर पर बदला तो है, बदमाशी बहुत पूर्ण रूप से लगभग कम ही हो गई है, बहुत इन्होंने इस चीज़ पे तो अंकुश लगाया ही है, बदमाशी अपराध पे मतलब कंट्रोल है वो? हाँ जी, अपराध पे तो कंट्रोल इनका है ही। अच्छा, अब भी यहाँ के ज़मीन
खरीदी आपने दिल्ली में छोड़ के यहाँ आए इतनी दूर, तो आपको ये भरोसा होगा भाई योगी सरकार है तो ज़मीन बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है? हाँ जी, योगी सरकार का तो नहीं हम कहेंगे, हम तो अपने चाचा जी राजकुमार चौहान जी का आसरा कहेंगे। इनका सहयोग जरूर है, इनके सहयोग से ही ज़मीन खरीदी गई है जी। जी तो नहीं, सरकार का भी रहता ही ना कि भाई सरकार है, कानून व्यवस्था ठीक रहेगी। वो तो मैंने पहले ही कहा है, सरकार ने तो बिल्कुल इस पे पाबंदी लगाई है अपराध पे, इसमें तो है ही, ये तो एक फैक्ट है ही बिल्कुल जी। ये कानून व्यवस्था अच्छी है तो लोग यहाँ काम धंधे लेकर के आ रहे हैं, और जिस तरह का मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि अब शामली और कैराना तरक्की की राह पर आगे बढ़ चुके हैं और बहुत जल्द यूपी में नंबर 1 की स्थिति में शामली ज़िला भी होगा, इस तरह का दावा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और हम लोगों से बातचीत करके यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगली वीडियो में फिर कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।